सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम विवाह विषय की चर्चा कर रहे हैं। अधिकांशतः आप लोगों के मन में प्रश्न रहता होगा कि विवाह में कन्याओं के द्वारा जिस कन्या का विवाह हो रहा है उसको तेल, हल्दी ये सब क्यों चढ़ाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, इसका लाभ क्या है, क्यों होना चाहिए, और साथ ही साथ तेल और गुड़ का दान भी कराया जाता है। इस विषय की चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत ही मार्मिक प्रसंग है और अति आवश्यक है इसको जानना, क्योंकि इससे हमारी जो कन्याएं हैं उनका सौभाग्य सुरक्षित होता है, दुर्भाग्य का नाश होता है। इसलिए इसको ध्यानपूर्वक सुनते करके और सबको जागरूक करें और इस कार्य को कभी अनदेखा ना करें। तो ध्यान देंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कन्या को तेल क्यों चढ़ता है। तो तेल जो है शनि की वस्तु है। उस तेल में हम दूर्वा और हल्दी डाल के चढ़वाते हैं। तो दूर्वा जो है बुध की वस्तु है और हल्दी बृहस्पति की है। तो शनि की जो वस्तु तेल है, इससे आयु की वृद्धि होती है और कन्या के जीवन में संतुलन और सामंजस्य बनता है। दूर्वा जो बुद्धि की वस्तु है, इससे सौभाग्य की वृद्धि, वंश की वृद्धि और धन समृद्धि की प्राप्ति होती है, जिससे कन्या धन संपन्नता से युक्त रहे। और हल्दी जो है ये सौंदर्य, स्वास्थ्य एवं आरोग्यता का प्रतीक है। तो जिस कन्या का विवाह हो रहा है उस कन्या की आयु की वृद्धि हो और उसके सौभाग्य और वंश की वृद्धि हो, आरोग्यता और स्वास्थ्य की वृद्धि हो, ऐसी कामना को लेकर के ही उस विवाहित कन्या को, या तो दोनों को चढ़ता है, लड़का और लड़की दोनों को चढ़ाया जाता है, तो उनको इनकी प्राप्ति हो। फिर प्रश्न उठता है कि कन्या से ही क्यों चढ़वाते हैं, किसी से भी चढ़वा सकते हैं। तो जो कन्याएं होती हैं वो 12 वर्ष के अंदर होनी चाहिए। तो कन्याएं चंद्र एवं शुक्र की प्रतीक मानी गई। ग्रहों में कन्याएं जो होती हैं चंद्र शुक्र का प्रतीक है। और अपने वेद शास्त्र पुराण के अनुसार तो कन्याएं साक्षात माँ भगवती गौरी पार्वती का स्वरूप है। तो गौरी जी का सौभाग्य जो है अर्थात भगवान शिव वो अखंड है, अविनाशी है, अमर है। तो तात्पर्य यह है कि ऐसे गौरी स्वरूपा कन्याओं के माध्यम से जो तेल हल्दी कन्या को चढ़ती है उससे उसका सौभाग्य और उसका सुहाग दोनों अमर होता है, अर्थात अच्छी आयु को प्राप्त करता है। इस कारण से ही विवाह में वर को और वधू को कन्याओं के द्वारा तेल हल्दी दूर्वा चढ़ाने का प्रचलन है। गौरी जो है स्वयं सौभाग्य का प्रतीक है। चंद्र जो है मानसिक शांति देते हैं। तो कन्या को हमने पहले बताया कि कन्या जो है चंद्रमा का प्रतीक है। चंद्रमा मानसिक शांति देता है, धन वृद्धि और प्रेम वृद्धि देता है। शुक्र दाम्पत्य प्रेम, दाम्पत्य सुख और उज्जवल भविष्य देता है। इसीलिए 3 फायदे होते हैं कन्याओं से तेल चढ़वाने के। पहला, मानसिक प्रेम बढ़ेगा। दूसरा, दाम्पत्य सुख मिलेगा। तीसरा, जो उनका सुहाग है, सौभाग्य है, पति या पत्नी है, उनकी आयु अच्छी रहेगी और उन दोनों का जोड़ा लंबे समय तक प्रसन्नतापूर्वक चलेगा। इसलिए हमें इन बातों का ध्यान करें और साथ में अपना हित चाहने वालों को ये जो परंपराएं हमारे पूर्वजों ने बनाई हैं उसको करते ही रहना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का अनदेखा ना करें। फिर बात करते हैं कि गुड़ तेल का दान क्यों करते हैं। तो आपको तेल के बारे में ज्ञान हो ही गया कि तेल शनि की वस्तु, आयु की वृद्धि के वास्ते, और जो बुरे ग्रह हैं उनके दुष्प्रभावों को नष्ट करने के लिए भी तेल का दान करना उचित माना गया है। इसलिए तेल का दान होता है। और गुड़ मंगल की वस्तु है। सूर्य की भी वस्तु गुड़ को ही कहा गया है। तो सूर्य और मंगल ये दोनों बल और तेज को देने वाले हैं। मंगल शारीरिक बल देता है तो सूर्य तेज देता है। तो उस दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने वाले वर वधू के बल की वृद्धि हो, तेज की वृद्धि हो, इसलिए गुड़ का दान, उनके रोग और दुर्भाग्य का नाश हो, इसलिए तेल का दान। तो गुड़ तेल के दान का आपको ये भाव समझ में आया कि क्यों करना चाहिए। और वैसे भी मंगल दाम्पत्य सुख का विरोधी भी है, इसलिए गुड़ के दान हो जाने से उनके दाम्पत्य सुख का जो विरोध होता है वो समाप्त हो जाता है और उनमें बढ़िया संयोग बनता है। साथ ही साथ
सूर्य जो है ये उच्चाटन और विद्वेषण दाम्पत्य जीवन में लाते हैं, इसलिए गुड़ के दान से उन दोनों दंपतियों के जीवन में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं पनप पाती हैं। इसलिए इनको अवश्य करें और दूसरों को भी प्रेरित करें कि विवाह में कन्याओं के द्वारा लड़के लड़की को तेल चढ़वाएं, गुड़ तेल का दान करवाते रहें। इससे इनके जीवन में बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ जो अति महत्वपूर्ण परंपरा है कि हम इसको भूलते जा रहे हैं और नई नई परंपराओं को जोड़ते जा रहे हैं, तो नई नई समस्याओं को भी झेल रहे हैं। तात्पर्य यह है कि अब आजकल जैसे चढ़ाव में तेल चढ़ने की परंपरा प्रायः लुप्त होती जा रही है, इसको लुप्त ना करें। कन्याएं श्रृंगार करने के लिए ब्यूटी पार्लर चल जाती हैं, श्रृंगार सौंदर्यशाला जिसको हम लोग आज की भाषा में ब्यूटी पार्लर कहते हैं, और फिर आती हैं तो अरे कपड़ा पहन लिए तो हम क्यों करें, इसलिए उसके ऊपर से कोई दूसरा कपड़ा पहन करके या ढक करके इस परंपरा का निर्वहन जरूर करें। इससे आपके जीवन में ग्रहों के द्वारा कभी कोई बाधाएं नहीं आएंगी और आपका जीवन सदा सुखमय रहेगा और आप अपने जीवन पर्यंत घर परिवार की उन्नति, प्रसन्नता, प्रेम को प्राप्त करते हुए अनन्य सुख का भोग करते हुए अपने आप को धन्य मानेंगे। इस प्रकार से हमने आपको यह पूर्ण वैज्ञानिक और शास्त्रीय पद्धति तेल गुड़ के विषय में बताया है। आशा है कि आपको यह बात समझ में आएगी और निवेदन भी यह है कि यह बात अधिक से अधिक लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे समाज की ये परंपराएं नींव है, जड़ है। इससे हमारा भारतीय परिवार, सनातन परिवार स्वस्थ होगा, दीर्घायु होगा, प्रेम से संपन्न और परिपूर्ण होगा। इसी आशा के साथ आपको जय श्री राम। धन्यवाद। आपके घर की बहू, बेटियां, कन्याएं सदा स्वस्थ रहें, प्रेम से परिपूर्ण रहें। जय श्री राम।